बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली 4 दहाइयों से ईरान मुसलमानों पर जुल्म करता चला जा रहा है। आप जरा गौर कीजिएगा, एक दफा आप फिरकावारियत से बालातर होकर इस गुफ्तगू को समाअत फरमाएं। आप देखिए कि जब अफगानिस्तान पर अमेरिका बम बरसा रहा था तो ईरान उस वक़्त अमेरिका का हिमायती था और बम बरसाए जा रहे थे मुसलमानों पर, तो ईरान ने अमेरिका का पूरा पूरा साथ दिया। शाम के अंदर देखिए, अब तो वहां पर सुन्नियों की हुकूमत आ गई है। बशार अल असद साहिब को देखिए, वो ईरान उसको सपोर्ट करता रहा है। ये सबको पता है कि उसको सपोर्ट करने वाला ईरान था। ठीक है, आप इराक में जाइए, ईरान और इराक की 7 साल तक जंग रही है। ठीक है, 7 साल तक जंग रही है। जब अमेरिका की और इराक की जंग हुई तो उस वक़्त ईरान जो सा था वो अमेरिका का हिमायती था। अमेरिका की मदद से उसने इराक के ऊपर हमला किया और इराक के लोगों को परेशान किया, शहीद किया। अगर मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये सारी की सारी बातें तारीख में लिखी गई है। 15 सालों के अंदर अब तक जो मुसलमान शहीद हुए हैं ईरान की वजह से, वो 1.5 करोड़ के करीब मुसलमान शहीद हुए हैं। 1.5 करोड़, एक भी नहीं, 15 लाख मुसलमानों को शहीद किया गया है। ठीक है, आप देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान में देखिए बहुत ज्यादा ऐसी बमबारियां हुई हैं और बहुत सारे ऐसे फिरकावारियत से बालातर यानी कि फिरकावारियत के मुतालिक बातें हुई है। इन सब के पीछे मैं भी जानता हूं, आप भी जानते, तमाम लोग जानते हैं, वो ईरान था इनके पीछे। मैं इस वक्त ये बात नहीं कह रहा आपसे कि ईरान की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि ईरान के साथ हमें खड़ा होना चाहिए, हमें उनके मिलकर उनके साथ काम करना चाहिए। लेकिन मैं इस वक्त ये बात कहता हूं कि दोनों जालिम थे। इसराइल भी जालिम है, ईरान भी जालिम है। शायद इसराइल ने इतना जुल्म ना किया हो जितना जुल्म ईरानियों ने मुसलमानों के साथ किया है, सुन्नियों के साथ किया है। ये बात मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूं मैं। अब ये हुआ है कि दोनों जालिम लड़ पड़े हैं, एक बड़ा जालिम है, छोटा जालिम है, और बड़ा जालिम छोटे जालिम पर मुसल्लत हो गया है। मैं ये नहीं जानता कि आइंदा होने वाले वक्त में क्या होगा, तो इतना जरूर जानता हूं अल्लाह की लाठी पे आवाज है। अल्लाह ने दोनों को लड़वा दिया है आपस में, और बता दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला आपस में दोस्तों को भी लड़वा सकते हैं। तो मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए, और इस वक्त जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हाल है, तमाम मुसलमानों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं ईरान ठीक है, ईरान के हम सबको मिलकर उनका साथ देना चाहिए, लेकिन जो उन्होंने जुल्म किया है उस जुल्म को भी याद करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की लाठी पे आवाज है। चलो, ईरानी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मुसलमान होकर मुसलमान पर जुल्म कर रहे हैं, चलो वो तो यहूदी है, उनके बारे में कुरान ने कह दिया है वो तुम्हारे दोस्त हो ही नहीं सकते, लेकिन तुम तो अपने आप को मुसलमान कहलाते हो, तो तुम्हारा क्या बनता है। आप देखिए कि इस वक्त जो फलस्तीन के मामले को देख लीजिए, 70-75 साल से इसराइल उस वक्त काबिज है, क्या किया है। अब जो आप कह रहे हैं जब मिसाइल फेंके हैं, ये मिसाइल जो फेंके गए हैं इस वजह से नहीं फेंके गए कि उन्होंने वो यानी कि फलस्तीन पर उन्होंने जुल्म करे, बल्कि अपने उनके लोगों को मारा गया, उनके सियासतदानों को मारा गया है, उसकी वजह से वो वहां पर बरसाए गए हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।